क्या गोली मार देंगे? क्या फांसी पे चढ़ा देंगे? देखिए, कोई भी मुसलमान शौक से रास्ते पे धूप में, गर्मी में, बारिश में नमाज नहीं पढ़ता। अमीश भाई, मस्जिद में जगह नहीं मिलती, पढ़ लेता हूं, कभी पढ़ता है। 2 ईद की है जो वाजिब नमाज और एक जुम्मा की जो फर्ज नमाज है, जो खुतबा सुनना फर्ज है, उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। तो 5-10 मिनट अगर किसी ने रास्ते पे नमाज पढ़ी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है? हमारे क्या हिंदू भाई नहीं करते? हमने देखा कांवड़ यात्रा जब निकलती तो पूरे रस्तों को घेर के निकल जाती है। हमने तो यहां तक देखा तोड़ फोड़ मचा देते हैं, ढाबों को लूट दिया गया, और हम तो आपत्ति नहीं उठाते। तुम्हारा रिलीजन फेस्टिवल है, आप करिए पूरी तरह से, संविधान ने सबको इजाजत दी अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। मगर क्या मुसलमान की बात आ गई, वहां रस्ते के ऊपर नमाज पढ़ेगी। देखिए एक बात है, एक जबरदस्ती रास्ता रोक के अगर नमाज करी जाएगी तो क्या वो जाएगी? कोई जबरदस्ती नहीं रोकता, कोई जबरदस्ती नहीं क्या रोकता। इस्लाम में वो सही है? नमाज और जमात के साथ नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। जमात के साथ नमाज पढ़ना बहुत जमात के सवाब साथ पढ़ने का नमाज क्या फर्ज है, सड़क पर हमारे नमाज पढ़ने की इजाजत इस्लाम देता है? मस्जिद हाँ में या जगह ना? तो कहाँ मैं जाएंगे? और कोई अगर कहानी नहीं मस्जिद में बोलता। जगह नहीं मिली मस्जिद में, सुनिए, हाँ पढ़ते इजाजत देता है? पढ़ते हैं। अगर मस्जिद फुल हो गई तो सड़क पे भी आप नमाज पढ़ सकते हो। जमात वहां तक आती है, नमाज आप पढ़े रह के पढ़ सकते हो। जगह फुल हो गई तो मुझे तो बाहर नमाज पढ़ना, मेरे लिए तो फर्ज है, मैं तो गुनहगार बन जाऊंगा ना अमीश भाई। उसके लिए मुझे गोली खानी पड़ेगी। मतलब वो क्या है, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? होगा मैं क्या? बताता हूं। अब वारिस पठान कह रहे हैं मुझे गोली वारिस मार भाई- दो। अब वारिस वारिस पठान भाई तो कितने- आपके भी भाई हैं, इन्हें गोली थोड़ी मारेंगे। वारिस भाई की सोच कितनी अराजक है आप देखिए। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ूंगा, क्या कर लोगे? अब ये बताइए अमीश भाई या गौरव के यहां से कोई परिजन जिसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस जानी है, लेकिन रोड तो बंद है क्योंकि इनकी नमाज होनी है। वो आदमी चिकित्सा केंद्र तक ना पहुंच सके, लेकिन इनकी नमाज चलती रहेगी। अब आपने कहा क्या करेंगे? ये जो कानून का डंडा है ना अमीश जी, जब चलता है तो बहुत सूजन आती है, और इसीलिए कहता हूं कानून के डंडे को कोई कमजोर ना समझे। जब बुलडोजर चलने लगा कानून के तहत तो इनको दर्द समझ में आया, और ये गुम्मा चलाते थे जुम्मे को। जब लौट के आते थे तो मम्मी से कहते थे मम्मी घर कहां गया? तो मम्मी कहती थी अवैध था, बुलडोजर आया था योगी जी का, घर चला गया। तो इसलिए कानून की ताकत तो जानिए। आप सुनिए, ये कह रहे थे धमकी तो वारिस पठान भाई ने दी थी। हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। धमकी वो होती है, धमकी ये नहीं होती जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कानून के तहत काम करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर होल्ड ऑन, अच्छा। वारिस पठान आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दी, इमोशन के साथ इसको तेज से बोला, मैं तो करूंगा, मेरा क्या कर लेंगे? अब क्या कर रहे, कोई क्या कर लेगा? अब कोई बोले मैं मर्डर करूंगा, मेरा क्या कर लोगे? कोई मर्डर के लिए भी कोई मना नहीं करता। अरे कोई भाई किसी की साहब kidnapping के लिए सुनिए, भी मैं मना नहीं जवाब दे करता। रहा हूं। संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है। कायदा कानून तो जितना वारिस पठान को पालन करना है उतना अमीश देवगन को भी पालन करना है। तो डंडा, यॉकर, फुल टॉस उन पे भी चलेगा कि खाली मुसलमानों के ऊपर चलने वाला है? ना सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के जो मोदी योगी है ना, इनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। ये बोल दो ना अपने मुंह से कि हमको, मैं मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। फिर मोदी जी को पकड़ेंगे ना हम, जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे क्या मैंने क्या बोला? अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली और बारिश गिर रहा है, कुछ भी है, तो मुझे, मेरा तो फर्ज है जुम्मा की नमाज, तो मैं तो खड़े हो जाऊंगा पढ़ने के लिए। बारिश गिर रहा है तो सड़क पे भी तो बारिश गिरेगा। सड़क पे कौन सी छत बनी होती है? भीग के पढ़ेंगे। अरे एक बात बताइए, सड़क पे कौन सी छत बनी होती है? जुम्मा की नमाज नहीं अब छोड़ेगा। मैं बता रहा, सड़क पर हम बारिश आ रही होगी तो सड़क पे छत लगी है, कौन सी छत है सड़क पर? बताइए। अमीश भाई, कवर छत भाई है। फर्ज है, अगर बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है और मेरी जुम्मा का वक्त हो गया, तो मैं वहां नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? गुनहगार बनूं?